हेलो फ्रेंड्स, पिछले एक साल के अंदर टीडीएस में बहुत सारी डिमांड्स आई है। टीडीएस में बहुत सारे नोटिसेज आए हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न निकल के सामने आया है, वो है पैन आधार लिंकिंग। पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट से फोकस कर रही है कि जितने भी इंडिविजुअल पैन कार्ड्स हैं उनको आधार से लिंक कर दिया जाए। बट रिसेंटली डेटा आया था कि अराउंड 70 करोड़ इंडिविजुअल पैन कार्ड्स थे, जिनमें से सिर्फ 62 करोड़ ही आधार कार्ड से लिंक हो पाए। मतलब 8 करोड़ पैन कार्ड्स इंडिविजुअल ऐसे हैं कि जो लिंक नहीं हो पाए, और उसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें इनऑपरेटिव करार दे दिया। मतलब वो एक्टिव नहीं है, इनऑपरेटिव हो चुके हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है टीडीएस पे, वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जैसे ही आपका टीडीएस का आप जनरेट करते हो, उसकी एक कुछ सेक्शन वाइज अलग अलग फिक्स रेट्स है। जैसे इंटरेस्ट पे 10% है, रेंट पे 10% है, कॉन्टैक्ट में 1 और 2% है, अलग अलग रेट्स है। पर जैसे ही यदि आप इंडिविजुअल का डिडक्टी का पैन नंबर इनऑपरेटिव है, तो वो टैक्स की रेट चेंज हो जाती है और वो सीधी 20% हो जाती है। एज्यूमिंग कि वो पैन कार्ड होल्ड करता ही नहीं है, नॉन पैन वाले कैटेगरी को डाल दिया जाता है। बहुत सारे फर्म्स, कंपनीज, यूनिवर्सिटी ने टीडीएस डिडक्ट किया, उन्होंने टीडीएस काटा उनकी एग्जिस्टिंग नॉर्मल रेट्स के हिसाब से, 1%, 2%, 10%, 5% के हिसाब से। बट जिनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो चुका है, वो उसके ऊपर टीडीएस की रेट एप्लीकेबल होगी 20%। तो आपने टीडीएस काटा 10% से, डिपार्टमेंट एज्यूम उस पर एक्सपेक्ट कर रहा है 20%, तो डिफरेंस 10% टीडीएस की डिमांड निकल गई। उस पर इंटरेस्ट जोड़ के सबके पास डिमांड के लेटर आ गए। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में यदि आपने 1% टीडीएस काटा है तो और उस पर पैन इनऑपरेटिव है, तो उस पर टीडीएस की रेट एप्लीकेबल होगी 20%। तो 19% जो भी आपका अमाउंट पेड किया था आपने, उसको 19% की टीडीएस की डिमांड आ गई प्लस इंटरेस्ट। बहुत सारी डिमांड्स आ गई, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस ऐसे डिपार्टमेंट के पास गए डिमांड्स को लेकर के। तो उसको एक सोल्यूशन निकाला है डिपार्टमेंट ने। रिसेंटली डिपार्टमेंट ने 23 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया। उसमें उन्होंने 2 बात बोली। एक बात तो बोली कि ये सर्कुलर उन ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल है जो ट्रांजेक्शन्स 31 मार्च 2024 तक किए गए, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक के। यदि 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजेक्शन्स है और उस पर पैन आधार लिंकिंग नहीं होने की वजह से पैन इनऑपरेटिव हो गया और उसके से डिमांड निकल गई, तो उसका डिपार्टमेंट ने सॉल्यूशन दिया कि यदि वो पैन आधार 31 मई तक, 31 मई 2024 जो 4-5 दिन बाद आने वाली है, उस तक यदि ये पैन आधार लिंकिंग हो जाते हैं तो वो सारी डिमांड्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 टर्म्स है, ट्रांजेक्शन्स 31 मार्च 2024 से पहले वाले, और पैन आधार लिंकिंग की लास्ट डेट है 31 मई। और वैसे जो मेरा जनरल एक्सपीरियंस रहा है, पैन आधार लिंकिंग में 1 से 2 दिन लगते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास 2 दिन बचे हैं। एक बार हम सब चीज़ें चेक कर लें, हमारी डिमांड आई हुई है तो उसको निकाल के चेक कर लें और उस इंडिविजुअल पर्सन का पैन आधार लिंकिंग करवा दे। इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू लिंकिंग होगा, 1000 रुपये का चालान जमा हो रहा है इसके अंदर अभी, और ये लिंकिंग हो सकती है। बट अब इसका सेकेंड व्यू, ये बात थी 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो उसको तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे लेकर के हमें, यदि कोई पैन आधार नॉन लिंकिंग की वजह से डिमांड आई हुई है तो उसका पैन आधार लिंक करवा करके हम हमारी डिमांड खत्म कर सकते हैं। मई 2024 अभी के तक के हिसाब से, मई 2024 के बाद भी यदि लिंक किया तो अभी तक की डिमांड खत्म नहीं होगी, वो डिमांड रहेगी और आपको विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब बात रह गया डिफरेंस के 2 महीने, अप्रैल 2024 और मई 2024। इस सर्कुलर इस पीरियड को कवर नहीं करता है। इट मीन्स यदि पैन आधार लिंकिंग नहीं था और अप्रैल में आपने टीडीएस काटा नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से, तो उसकी डिमांड आएगी। बट इसमें मेरा एक डिफरेंट व्यू है, इसमें एक टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि अप्रैल मई की जो टीडीएस की रिटर्न्स है वो जनरली वो जाती है जुलाई के अंदर, और यदि आपने उससे पहले करा लिया तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो जिस दिन आपकी रिटर्न प्रोसेस करता है उस दिन चेक करता है कि वो लिंकिंग है या नहीं है। एज पर रूल्स सर्कुलर तो ये बोलता है कि अप्रैल मई की रिटर्न्स, यदि अपने अप्रैल मई की टीडीएस काट लिया आपने और बाद में आधार लिंकिंग किया आपने, तो इस पीरियड में जमा करानी पड़ेगी। बट जो पोर्टल का जो मैकेनिज्म वो इस तरह से काम कर रहा है अभी कि जिस दिन वो रिटर्न असेसमेंट करता है, उसका प्रोसेस करता है, उस दिन वो चेक करता है कि वो पैन इनऑपरेटिव है या नहीं है। यदि इनऑपरेटिव है तो डिमांड निकाल देता है, अदरवाइज उसको रिटर्न को प्रोसेस कर देता है। तो इसका मतलब इसका भी हमारे पास अभी रास्ता है, यदि जिनका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है उसका भी करा दे, तो जुलाई में जब आपकी टीडीएस की रिटर्न प्रोसेस होगी उस दिन वो एक्टिव होगा, ऑपरेटिव होगा, तो डिमांड आने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत लिमिटेड टाइम है, इसको हमको आप देख लेना चाहिए। और ऐसे ही फाइनेंस और टैक्सेशन के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।